नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अफीम की खेती का मुद्दा गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है और इसमें भाजपा से जुड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है। उनका कहना है कि पहले प्रदेश के लोगों ने अफीम और डोडा देखा तक नहीं था, लेकिन अब नगरी और सिहावा क्षेत्र में भी अफीम की खेती की जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे मानो मेक इन छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना दिया है और किसानों की आय दोगुनी नहीं बल्कि 100 गुना करने का नया तरीका निकाल लिया है। बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने अन्य फसलों की श्रेणी में अफीम को लिख दिया है। अभी दुर्ग समोदा में जिस प्रकार से अफीम की खेती, अवैध अफीम की खेती करते पकड़ा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता के द्वारा ये किया गया, उसी प्रकार से बलरामपुर जिले के त्रिपुरी गांव में और उसके बाद खजूरी गांव में भी वहाँ भी अफीम की खेती करते पकड़ा गया। वो भी भारतीय जनता पार्टी से सब जुड़े हुए लोग हैं और पूरे प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है और लगातार वो उजागर होते जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों ने पहले अफीम का डोडा किस प्रकार से होता देखे नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग देखते जा रहे हैं, एक एक करके उजागर होता जा रहा है। मैं पिछले दिनों यहीं आपसे चर्चा करते हुए कहा था कि सीमावर्ती जो जिला है, जहाँ जंगल है, पहाड़ है, वहाँ ज़्यादा संभावना है। और देखिए, मैंने कहा और सही साबित हुआ। बलरामपुर जिले के 2 जगह, त्रिपुरी और खजूरी, दोनों जगह अफीम पकड़ा गया है और मुझे ये जानकारी मिली है कि इधर नगरी सिहावा साइड भी उस प्रकार से खेती हो रही है। तो लगातार ये जब से विष्णु के सरकार बनी है तब से अफीम की खेती का बाढ़ आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें संलिप्त हैं और वही लोग ये खेती कर रहे हैं। ये आय दुगुनी नहीं 100 गुनी करने का एक नायाब तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है और पूरे प्रदेश को अफीम के नशे में डुबो देना चाहती है ये सरकार। तो ये सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। ये अपने स्टार्टअप का है, कैसे स्टार्टअप और ये क्या? देखिए, अफीम 1 एकड़ में करोड़ों रुपया हो रहा है। अभी जो हमको तो पता नहीं कितने मिलता है, क्या मिलता है, लेकिन अभी राज्य सरकार ने जिस प्रकार से समोदा में जो पकड़ा और उसे कहा गया कि ये 8 करोड़ का है, हम तो कह रहे हैं कि 10 एकड़ में था, लेकिन लोग कह रहे 5 एकड़ में है। और 5 एकड़ में यदि 7.5-8 करोड़ का है, मतलब 1 एकड़ 1.5 करोड़ का हो गया। धान यदि बेचने जाएं 21 क्विंटल के हिसाब से तो भाई 60-65 हज़ार का हो रहा है 1 एकड़ में, और 60-65 हज़ार धान में मिलता है और ये अफीम में 1.5 करोड़ रुपया मिल रहा है। और केवल 1.5 करोड़ उसमें अफीम भर नहीं मिलेगा, उसके बाद वो स्टार्टअप में वो चिरा लगाने का अलग पैसा, फिर वो इकट्ठा करने का अलग पैसा, डोडा का अलग पैसा, खसखस का अलग पैसा, है ना, और उसे प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा उसमें अलग पैसा। तो इसमें रोजगार की संभावना बहुत है। नया स्टार्टअप है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, स्टार्टअप मेक इन इंडिया। अब अफीम पहले बाहर से आ रहा था, है ना, उसका फ्लेवर अलग होता है, उसमें मिला देते हैं। यहाँ एक नया मैं सुना हूँ, आज ही सुना हूँ कि यहाँ के मिलावट करके उसे बेच रहे हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ में ये बनने जा रहा है। तो बहुत प्रिय है, हमारे प्रधानमंत्री जी दौड़ दौड़ के छत्तीसगढ़ आते हैं, गृह मंत्री जी दौड़ दौड़ के छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो नया स्टार्टअप विष्णु जी ने शुरू किया है, मेक इन इंडिया, मेक इन छत्तीसगढ़। तो ये अफीम का गढ़ बना दिया है। 2047 तक हो जाएगी। इसी रिपोर्ट में ही जो अफीम है उसे अन्य अनाज बताया गया है, ऐसा आपने ट्वीट किया है? हाँ, उसने लिखा है जो किसान उसमें फसल उगाया है, तो उसमें जैसे बरसात के फसल में धान लगाते हैं, लघु धान्य रहता है, यदि वो मिलेट से हो जाए, कोदो कुटकी रागी यदि बो दें तो वो लघु धान्य कहते हैं, है ना। और उसी प्रकार से कोई मक्का बोता है, कोई गन्ना लगा देता है, तो कोई और कुछ अरहर लगा लेता है, सोयाबीन लगा लेता है। तो इसमें जो अफीम बोया है उसको अन्य फसल लिखा गया है।
अब ये फसल की श्रेणी में आ गया है, सरकार ने मान्यता दे दी है, ये अन्य फसल है। ये तो अभी तक के चुप क्यों हैं? इसके कौन कौन जुड़े हैं? अभी तक कोई नाम नहीं है। मैं मीडिया से भी कहना चाहूँगा, हम लोगों को रहता है तो ये फलाने के रिश्तेदार है, ये फलाने के करीबी है, ठिकाने के करीबी है, कुछ भी होता है भूपेश बघेल के करीबी है। अब मैं पूछता हूँ, ये किसके करीबी हैं? ये क्यों नहीं छप रहा है? ये सांसद के करीबी हैं कि मंत्री के करीबी हैं कि विधायक के करीबी हैं कि मुख्यमंत्री के करीबी हैं कि गृह मंत्री के करीबी है? मीडिया क्यों नहीं छाप रही इस बात को? मेरे हर मामले में भूपेश बघेल के करीबी छापते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। अब ये किसके करीबी बताइए आप, मैं फोटो उपलब्ध करा देता हूँ किसके किसके साथ है। आपके पास ना हो, आप लोग खोजने में तकलीफ हो रही है तो मैं उपलब्ध करा देता हूँ, फिर छापिएगा ये किसके करीबी है। अभी तक एक भी मीडिया में नहीं आया कि किसका करीबी है। 6 तारीख से घटना है, आज 10 तारीख हो गया है, लेकिन मीडिया से पूछना 12 तारीख हो गया, 6 दिन हो गया, 7वां दिन है। ये किसके करीबी आज तक मीडिया खोज नहीं पाई है। थोड़ा खोजो भाई, थोड़ा साहस दिखाइए आप लोग भी। भूपेश बघेल के करीबी, मैं मुख्यमंत्री था तब भी छापते थे आप, मैं मुख्यमंत्री था तब भी छापते थे आप, और आज क्या हो गया आप लोगों को? सांप सूंघ गया है। इस मामले को आप लोग सदन में उठा रहे हैं और दूसरी ओर कांग्रेस जो है सड़क पर भी लड़ाई लड़ने का जो है फैसला ले चुकी है, विधानसभा घेराव भी जो है। हाँ, कार्यालय भी घेराव करा रहे हैं, विधानसभा घेराव करेंगे, सब जगह करेंगे, लेकिन आप कब लिखना शुरू करेंगे किसके करीबी है? ये पहले बताओ। रीटेक। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार में अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि दुर्ग में मामला सामने आते ही तत्काल कार्रवाई की गई और सरकार अवैध काम को खत्म करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। कश्यप ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस सरकार के दौरान कोयला और शराब जैसे घोटाले सामने आए और अपराधियों को संरक्षण दिया गया। देखिए, पूरे प्रदेश में लगभग 62 लाख से ऊपर घरेलू कनेक्शन है, जिसमें उज्ज्वला योजना भी सम्मिलित है, और घरेलू गैस की कहीं पर कोई समस्या नहीं है। सरकार उसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है, पूरी आपूर्ति बेहतर तरीके से हो रही है। लेकिन आज शून्यकाल के दौरान जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को यहाँ पर सदन में लाने की कोशिश की, एक तो ये विधानसभा का मामला नहीं है, वहीं दूसरी ओर ये वैश्विक स्तर पर इसकी जो समस्या है और उस समस्या से निपटान की दृष्टि से लगातार कोशिशें की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इसमें सकारात्मक पहल हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। इसके कारण से वो इस तरीके के मुद्दे को ला करके पूरे सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को आंदोलित करने की कोशिश कर रहे हैं, पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं, जमाखोरी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि इनके पास, जिन्होंने इनको तथाकथित यहाँ से राज्यसभा का सांसद बना करके भेजा है, KTS तुलसी, रंजित रंजन, राजीव शुक्ला, ये तमाम जो यहाँ से राज्यसभा से छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि इनको बात रखनी है तो वहाँ पर केंद्र में बात रखनी चाहिए। अभी सदन भी चल रहा है, लेकिन वो वहाँ पर बात नहीं रखते और यहाँ ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इन मुद्दों पर चर्चा कराने की कोशिश करते हैं, जबकि ये राज्य का मामला बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं से हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने हर संभव इसमें कार्य किया है। अफीम की खेती के मसले पे भी भूपेश बघेल कह रहे हैं कि
नया स्टार्टअप शुरू करवाया है सरकार ने, 100 गुना आय बढ़वा रहे हैं, लगातार जो तीसरी जगह लगातार उसको लेकर सरकार को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब ऐसे मामले आते हैं तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। हमारी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार जो ऐसे अवैध मामले हैं इनको खत्म करने की कोशिश और कड़ा से कड़ा रुख अपनाने का काम हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी ने किया है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि दुर्ग में जो मामला आया उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के हमारे मित्रों से, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, कोयले के घोटाले, रेत की दलाली, शराब का कालते पे भ्रष्टाचार, अनेकों तमाम ऐसे मुद्दे रहे। लेकिन उन पर जब हम आवाज उठाते थे तब कांग्रेस के लोग चुपचाप बैठ जाते थे, उनको सह देते थे, ऐसे आपराधिक तत्वों को उनका संरक्षण मिलता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे आपराधिक तत्वों के साथ में कैसे कार्रवाई करनी है ये माननीय विष्णुदेव साय जी ने बताया है। देखिए, विधायक दल की बैठक नियमित रूप से होती रही है। सत्र के दौरान होली के पूर्व विधायक दलों के हमारे मित्रों के साथ में, विधायक साथियों के साथ में बैठना हुआ। अब होली के बाद भी एक बार फिर से हमारे विधायकों के साथ में बैठक होगी और बहुत सारे विषयों में चर्चा होगी। आने वाले समय में किन विषयों को लेकर के हमको निचले स्तर तक जाना है, ये माननीय हमारे दल के नेता के अध्यक्षता में बैठक होगी। तो निश्चित तौर पे हमारे विधायकों को अपने बात रखने का और जो राज्य सरकार के बजट का है उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो, इस पर मार्गदर्शन मिलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।